हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो इंग्लिश पेपर था उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना था। पहले चलते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। यहाँ पे देखिए रीडिंग कंप्रहेंशन, जो यहाँ पे आपको एक पोइम में एक थोड़ा सा स्टेंजा आता है, तो बिल्कुल वही लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रूथ लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। आपको पहले पता है ये जो प्रेयर है जो कि महजूर ने लिखी है वहाँ से ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला है आपको देखिए यहाँ पे द पोइम इज एड्रेस्ड टू, तो किसको है? ये गॉड को है, क्योंकि इसमें खुदा की तरफ ये मुतवज्जो है जो पोइट है। दूसरा है द पोइट वांट्स गॉड टू ग्रांट हिम, क्या चाहता है? नॉलेज चाहता है। बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरा है हु वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम आइडलनेस एंड वीकनेस। यहाँ पे चाइल्ड भी लिख सकते हैं हम, पोइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ठीक आ सकते हैं। एज ए चाइल्ड ये दुआ है, तो हम पोइट भी ठीक तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है हु इज़ पोइट ऑफ दीज लाइन्स, तो किसने लिखी आपको पता है, जी ए महजूर, गुलाम अहमद महजूर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ इसमें से है। ब्रीफली एक्सप्लेन लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज। तो इसमें आपको क्या लिखना था कि द पोइट इज आस्किंग हिज गॉड दैट आई मे जस्ट बी गिवन व्हाट आई सीक, दैट इज knowledge. I always seek that thing from you. Lend me your ears. That means he is asking God to have mercy on him. तो वो आप कुछ लिख सकते थे, बिल्कुल अपने वर्ड्स में, कोई मसला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो कि एंसियंट पैसेज है। यहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा, जैसे कि डिसीजन मेकिंग के मुतलिक ये सारा पैसेज है। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज डेसिडोफोबिया, तो वो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इसने दिखा दिया, इफ वी डोंट वी विल एंड अप डूइंग व्हाट वी हैव ऑलवेज डन and thus get what we have always got. Philosopher Walter Kaufman has called this Dusseldorf. What we are today is overall result of our past decisions. Answer इसका। Another word for reverse is, तो वो है inverse यहाँ पे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when can decision making become a lot easier। यहाँ पे आंसर आपने देखा भी होगा कि if you have set up guiding principles for your life, decision making becomes easier. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, we often digest our decisions are based on half baked information। अगर कम इंफॉर्मेशन हमें होगी, हम डिसीजन लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। सी पार्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था, फॉलोइंग हिस्टोग्राम ऑन ड्रग एडिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो हिस्टोग्राम यहाँ पे था, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए थे। हिस्टोग्राम आपने देखा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन, विच एज ग्रुप एग्जिबिट्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। यहाँ पे थोड़ा एज ग्रुप है, थोड़ा सा दाएं दाएं लिखने में गया, तो आपको ये बिल्कुल यहाँ से ये लेना था, ये वाला ये है, ये वाला ये वाला, क्योंकि 5 है, 5 एज ग्रुप्स को दिखाता है। तो पहला है विच एज ग्रुप एग्जिबिट्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, सबसे ऊंचा वाला ये है, तो ये कौन सा एज ग्रुप है, ये 14 to 15, इसी में ज्यादा ड्रग एडिक्शन है। आगे जाएंगे बेटे, यहाँ पे क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 13-14 आर इन्वॉल्वड इन द ड्रग एडिक्शन। आपने 13-14 वो कौन सा है, ये देखिए 13 और 14 ये क्या दिखाता है यहाँ पे, तो 30%, तो इसका आंसर रहेगा 30। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ द एज ग्रुप्स मेंशन्ड इन द हिस्टोग्राम आर, कितने हैं, 5, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, ये 5 एज ग्रुप से यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप रिप्रेजेंट्स द 40% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। 40% कौन दिखा, ये ऊपर वाला देखिए, ये वाला, ये जो है लास्ट वाला, ये यहाँ पे, तो ये 15 और 16 एज ग्रुप जो है वो लिखना था आपको। इसके बाद व्हाट इन योर ओपिनियन इज द मेजर कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन इन यंग स्टूडेंट्स, तो वही आप लिख सकते हैं, स्टडीज का प्रेशर और कंपटीशन वगैरह जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रामर का जो है सेक्शन बी, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डैश डैश आई हैव योर कार फॉर द डे। अब यहाँ पे बच्चे ने में लिखा है, तो बेहतर रहेगा कि यहाँ पे कैन होता है, क्योंकि जब भी आप परमिशन देते हो ना या लेते हो किसी को कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ हम कैन यूज करते हैं, तो बेटर रहेगा कैन आई हैव योर कार फॉर द डे। आई हैव टू गो टू ऑफिस फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, आई डैश डैश टर्न अप लेट, तो शायद मुझे देर होगी, तो माई ठीक है, आई माई टर्न अप लेट। यू डैश डैश एक्सक्यूज मी फॉर दैट, यहाँ पे कैन नहीं रहेगा, यहाँ पे बेहतर रहेगा मे, यू मे एक्सक्यूज मी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे हम पहले उसको माजरत कर रहे हैं, तो मे यहाँ पे आएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है फिफ्थ, रिराइट द फॉलोइंग इन इंडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में डालना है। यहाँ पे देखिए, द डॉक्टर सेड कैन यू शो मी द वे टू द ऑपरेशन थिएटर, यस सेड द रिसेप्शनिस्ट, तो ये किसको बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है रिसेप्शनिस्ट को, हम इसको चेंज करेंगे। द डॉक्टर आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट इफ शी कुड शो हिम द वे टू द ऑपरेशन थिएटर, फुल स्टॉप, इसने यस बोला, तो हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे द रिसेप्शनिस्ट
आंसर्ड इन एफर्मेटिव। 6th जो है, देयर आर 4 एरर्स इन द फॉलोइंग पेज। तो 4 आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4, 4 गलतियों को दूर करना है। पहला है द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स ए पीपल, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, द पीपल आएगा। विच, तो यहाँ पे पीपल की बात है तो हु आएगा। हु आर सफरिंग फ्रॉम द मेलेंसी ऑफ एनी सॉर्ट। इट इवन बियर, तो बियर्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है। बियर्स एक्सपेंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर हु वर अनएबल टू मीट देम आउट। देखिए यहाँ पे बच्चे ने मीट को किया है, बिल्कुल यहाँ पे भी गलती है। मीट भी MEET मीट, ये भी एक गलती है, लेकिन यहाँ पे भी एक गलती थी क्योंकि ये पास्ट में नहीं था। यहाँ पे हेल्पर्स, यहाँ पे बियर्स, यहाँ पे आर भी आ सकता, हु आर अनएबल टू मीट आउट देम। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ही बड़ी गलती ये वाली है, ये आपको निकाली थी, लेकिन यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने निकाली है तो वो भी चौथी गलती हो सकती है। हालांकि ये वाली इंक्लूड करके इस पैसेज में 5 गलतियां हैं, तो अगर आपने 4 निकले तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी जो राइटिंग साइकिल का है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रवि एंड अनिल। बिल्कुल ईजी एक यहाँ पे है क्योंकि सवाल दिया गया, जवाब लिखना है, कहीं पे जवाब दिया गया तो सवाल लिखना है। जैसे आई एम गोइंग टू सिंगापुर, अनिल रवि कह रहा है नेक्स्ट वीक, वो कहेगा रियली हैव यू गॉट वीजा, क्योंकि वीजा का जवाब यहाँ पे हाँ मैंने तो अप्लाई किया वीजा नहीं, तो हम कहेंगे हैव यू गॉट योर वीजा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है ना। नो आई हैव अप्लाइड फॉर इट, वीजा इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोलेगा डैश 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 डैश। आंसर हमें देखना क्या है, उस जो मैंने आपको पहले ही बोला था ना वीडियोस में कि आपको आंसर दिखना है, तो उसी के हिसाब से फिर क्वेश्चन बनाए। देखो यहाँ पे बोल रहा है आई एम गोइंग टू विजिट माई कजिन हु लिव्स देयर, हम बोलेंगे इसको व्हाई आर यू गोइंग टू सिंगापुर, जवाब यहाँ पे है। फिर यहाँ पे सवाल में बनाना, जवाब देखेंगे। साइट सीइंग, ये बोला क्या, साइट सीइंग ऑफ कोर्स सिंगापुर इज टूरिस्ट डिलाइट दे से, यहाँ पे आप कह सकते हैं आर यू ऑल्सो गोइंग फॉर सिंगापुर फॉर साइट सीइंग, ये भी आप लिख सकते, या डू यू वांट हैव साइट सीइंग एट सिंगापुर, तो यहाँ पे ये जवाब आ सकता था। बिल्कुल इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, योर साइंस टीचर हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन द बिलो नोट्स, राइट एंड नोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, राइट एंड नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ योर साइंस टीचर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द नोट्स इन द बॉक्स। अब देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, हमें इसको लेके एक नोटिस बनानी है। पहला देखिए आप, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। अच्छा, डेट और टाइम क्या है, ये रहेगा 2 मार्च, यहाँ से यहाँ तक टाइम, और वेन्यू क्या रहेगा, एट न्यू साइंस लैब। तो आप बिल्कुल एक डब्बा बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स बनाना था, उसको ऊपर लिखना था नोटिस, और उसके बाद जो ये डिटेल है तो यहाँ पे आप डाल सकते थे कि प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये उसका टाइटल रहेगा। तो इसके बाद आपको बिल्कुल डिटेल थोड़ी सी लिखनी है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, या है ना क्लास 10th, दैट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, डेट वगैरह ये देना था 2 मार्च 9 AM to 11 AM, तो ये लिखना था at new science lab. The topic, the subject of the examination or pre-board examination, practical examination would be साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आप लिख सकते थे। तो बिल्कुल नीचे आप लिख सकते थे, अगर आपने लिखा क्लास मॉनिटर ऑन बिहाफ ऑफ साइंस टीचर, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस टीचर ही डायरेक्ट लिखेंगे ना, क्योंकि वही असल में निकाल रहा है, क्लास मॉनिटर खुद नहीं निकाल सकता, उसको सिर्फ लिखना है, लेकिन अथॉरिटी जो है नीचे वो साइंस टीचर है, तो नीचे आप लिख सकते थे ABC साइंस टीचर। अगर कुछ बच्चों ने लिखा है क्लास मॉनिटर नीचे ऑन बिहाफ ऑफ टीचर, तो वो भी थोड़ा सा वहाँ पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बेटर जो अथॉरिटी थी वो साइंस टीचर था। आगे जाएंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन स्नेहा एंड रोनित, एज रोनित सिस्टर हैज इज नॉट एट होम एंड ही हिमसेल्फ हैज टू लीव फॉर अ गेम ऑफ टेनिस, ही राइट्स अ मैसेज फॉर हिज सिस्टर। तो शॉर्ट में क्या है, एक मैसेज लिखनी है हमें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो मैंने कहा, यहाँ से फिर हमें क्या निकालनी है, मैसेज। तो बिल्कुल मैसेज किसके लिए है, जो रोनित की बहन है पूजा, उसके लिए। तो आप बॉक्स बनाएंगे, तो ऊपर लेफ्ट साइड में पूजा लिखेंगे, फिर इसका भाई लिख रहा है, वो क्या बोलेगा, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम स्नेहा, या आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम स्नेहा। अगर कोई लिखेगा योर फ्रेंड स्नेहा वाज कॉलिंग, ही लेफ्ट ए मैसेज फॉर यू, वो भी ठीक है, आपको बोलना है। फिर मेन मैसेज डालने हैं, शी टोल्ड दैट शी माइट नॉट बी कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, ये वाला हिस्सा लिखना है, बिकॉज माई के बल्ले, बिकॉज हिज कजिन्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड एंड दे ऑल हैव लेफ्ट देयर टुनाइट। तो ये वाला हिस्सा आपको लिखना था, प्रोनाउन चेंज करके,
और फिर खुद भी लिखना था कि मैं क्यों नहीं आपको मुंह से बोल रहा हूं, और नीचे लिखना था आई एम माई सेल्फ गोइंग टू टेनिस प्लेइंग टेनिस मैच, बस इतना लिखना था। और यहाँ पे नीचे अपना नाम जो है कि रोनित, तो नीचे रोनित। क्वेश्चन नंबर 10 है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए लेटर टू मिसेज बीके शर्मा एंड सन जो मैन। तो ये जो है आपको पता ही है कि ये लेटर राइटिंग में आपने होपफुली किया होगा, बुक्स के रिलेटेड उसको पूछना था तो वो आपने किया ही होगा। ये थोड़ा यहाँ पे लंबा जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि उसका फॉर्मेट क्या रहता है। आगे जाएंगे यहाँ पे जो और पर यहाँ पे था राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेन हिम द रीजंस ऑफ यूर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स। इनफॉर्मल लेटर है, आपके बाप को बोला था कि मैंने क्यों कम मार्क्स लाए, तो उसके लिए आप रीज़न लिख सकते हैं कि शायद आप कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में थे या जो गेम्स प्ले कर रहे थे या खुदा न खास्ता अगर आप बीमार थे तो वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर जो मैंने समझाया आपको अलग वीडियो में कैसे लिखना है वही है ईजी। इसके बाद नेक्स्ट जो है अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, दो में से एक करना था। एक तो है आपको आर्टिकल लिखना था या दूसरा पैराग्राफ ऑन द डे बिफोर एग्जामिनेशन। बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए थे जो मैंने कहा कि एलोंगेट करने, मैंने अलग अलग वीडियो आपको बना के दिया था, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे इजी आया है। तो अगर उन वीडियोस को आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको ये विद इन मिनट्स आपने ये किया होगा। आगे जाएंगे यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कंस्ट्रक्ट ए रीडेबल स्टोरी फ्रॉम द आउटलाइन गिव स्टेबल टाइटल। इस पे भी मैंने आपको गाइडेंस दी हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या है, टाइटल देना था इसको सूटेबल टाइटल। ये जो स्टोरी है आपने पढ़ी भी होगी, थोड़ा मैं यहाँ पे बोलूंगा ए किंग डिस्ट्रेसेस हिज पीपल लेजी टू टीच देम लेसन ए बिग स्टोन पुट। तो शॉर्ट में क्या हुआ है कि एक बादशाह जो था वो अपने मुल्क के लोगों से बहुत ही निराश था क्योंकि वो कोई भी काम खुद नहीं करना चाहते। जैसे कि आज होता है कोई सब काम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, अगर सामने पत्थर भी है ना कहीं सड़क पे है, गवर्नमेंट आएगी तो वो उठाएगा। तो उसने सामने एक पत्थर रखा एक सड़क पर, जो भी आए वहाँ पे लोग, इसी तरह एक लड़का आया जवान, उसने भी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, वो नहीं करते, ये करती है। लेकिन बादशाह जब लास्ट में आया उसने क्या किया था, उसने उस पत्थर के नीचे एक बड़ा सा रुपयों का एक पर्स रखा था, उसमें काफ़ी मालो दौलत था। तो जो भी उठाता उसको वहाँ पे मानो उसको खजाना मिल जाता। लेकिन क्योंकि वो सभी कहते हैं मुझे क्या करना है, मुझे ही क्यों मैं ही उठाऊंगा, तो नतीजतन यहाँ पे देखिए लास्ट में द पीपल वर अशेम्ड। जब फिर बादशाह ने खुद किया, उसने दिखाया लोगों को कि यहाँ पे पर्स था पैसे से भरा हुआ था। तो बिल्कुल ये आपको थोड़ा सा मिलाना था, कुछ माइनर जिनको हम कहेंगे कनेक्टर्स मिलाने थे। बाकी स्टोरी तो यहीं पे थी, थोड़ा सा इनको मिलाना था, बाकी स्टोरी ईजी थी। हाँ, इसका जो टाइटल रहता तो हम कह सकते हैं अ गुड डीड गेट्स रिवार्डेड, ये भी आ सकता था, या अ गुड डीड नेवर गेट्स वेस्ट, तो कभी भी एक नेक काम जाया नहीं होता था। ये इसका टाइटल बन सकता था, इसके रिलेटेड ये जो पोइम थी। हालांकि इसका एक पर्टिकुलर भी है, लेकिन कुल मिला के आप ये भी इसका टाइटल रख सकते हैं, क्योंकि असल बात वही है कि आप नेकी करो और दरिया में डाल। इसके बाद जो आपका सेक्शन डी है लिटरेचर का, तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए आपने किए होंगे। जैसे पहला है कि आपको 3 करने थे, डू यू थिंक ग्रिफिन मिसयूज हिज डिस्कवरी हाउ, तो आपको वही क्वेश्चन है कुल मिला के कि क्या आपको लगता है ग्रिफिन एक अच्छा साइंटिस्ट था कि नहीं, वही क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको टेक्स्ट में, वही आप मैंने बोला भी था आपको। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोनियो, जो मैंने कहा भी था कि ये जो वहाँ पे स्टोरी थी उसमें से ये आ सकता है। इसके बाद हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर मैंने बोला भी था आपको, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि मंडेला ने कैसे आज़ादी ली अपने मुल्क के लिए, अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका। इसके बाद जो है हाउ डिड मामाची स्टैंड आउट एज ए इंडिपेंडेंट एंड रेजिलेंट वुमेन इन द टेक्स्ट, वो भी वहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन है कुल मिला के। इसके बाद आंसर द 3 फॉलोइंग, तो ये पोइट्री से है। सब्जेक्ट मी नॉट ट्रायल शेम नॉट माई ह्यूमन फ्रॉम एक्सप्लेन फॉर्म एक्सप्लेन, तो ये क्या है, ये है प्रेयर जे महजूर की जो पोइम है। बिल्कुल वहाँ से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि वो कह रहा है कि हालांकि मैं तो इंसान हूँ लेकिन मेरे काम करतूत जो है वो इंसानों के नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके जाना था। अच्छा, वीजलैंड क्रो एज ए मोल्ड इन ब्रेस एक्सप्लेन द सिमिली यूजर, तो आपको पता है ये किस पोइम से लिया गया है, स्नोड्रॉप से लिया गया है। और वहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये एक सिमिली की तरह यूज हुआ, क्योंकि वहां पे सारी लाइफ जो होती है ना वो विंटर में खत्म हो चुकी है। यहाँ पे क्रिवल दिखाया गया है विंटर को, वो आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। इसके बाद व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स, ये भी टेक्स्ट के हवाले से, पोएट्री के हवाले से जो पोएम है जो कि यहीं से है, फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। ईजी था ये भी, जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा जो मैंने बोला था। इसके बाद नेक्स्ट जो है बट वन
मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन, वही इंपॉर्टेंट जो मैंने पोइम कही थी कि जो मॉडगॉन थी जो उसकी लाउड थी, तो डब्ल्यू बी ईट्स ने उसकी पोइम है कि वो उसको बहुत मोहब्बत का था, वो उसके जिस्म से नहीं बल्कि रूह से मोहब्बत, वही आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। व्हाट इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे, व्हाट मेक्स द पोइट टायर्ड इन एन इवनिंग वेट विद रेन, बिल्कुल पोइट्री के हिसाब से जो पोइम है एन इवनिंग वेट विद रेन, इसका अगर आप समरी थोड़ा सा लिखते यहाँ पे 2-3 लाइन में वो भी आपको मिल जाता वहाँ पे जो मार्क्स थे इसके। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो वो है आंसर एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट वाज मेटिल्डा ऑलवेज सॉरी व्हाई वाज मेटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी, मेटिल्डा क्यों अनहैप्पी थी, तो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटिल्डा, क्यों वो हमेशा चाहती कि मैं अमीर रहूं, दिन भर ख्वाब देखती रहती थी अमीरों की ज़िंदगी गुजारने की, नतीजा क्या हुआ, हार लाया, वो गुम गया और सारी उसकी खूबसूरती चली गई बर्तन धोने में। तो वही आपको लिखना था कि वो मानो अपने हद से ज़्यादा जिसको हम कहेंगे ना वो ख्वाब देख रही थी, जो उसकी असल जो ज़िंदगी थी उसको छोड़ के वो ख्वाब जिनको कहेंगे ना कि वो ख्वाबों की दुनिया में रहती, वही उसकी अनहैप्पी या नाखुशी का एक असल जो जिसको हम कहेंगे ना वजह थी। What was the atmosphere at the Hyde Park, तो ये डस्क जो शॉर्ट स्टोरी है वहाँ से लिया गया है, आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। इट वाज ऑल है जो कि एक गमगीन सा वहाँ पे शाम थी, वो सारा सिनेरियो आपको थोड़ा सा बयान करना था, हालांकि थोड़ा सा वहाँ पे ठीक था इसका जवाब बनता। इसके बाद एक्सप्लेन द पोर्ट्रेयल ऑफ जनरेशन गैप इन एबिली, एबिली आपको पता ही है जनरेशन गैप दिखाता है, क्योंकि एबिली वो सुनती है कि हाँ भाई श्रीनगर में कहीं पे बस एक्सीडेंट हुआ है, वो कहते हैं कि हाँ मेरी जो बेटे की बेटी है वो तो खत्म हो गई, वो भी मर जाए। अच्छा कहीं पे आंधी आती है वो बोलती है हाँ वो तो श्रीनगर में भी आएगी। अच्छा हज़ारों मील दूर कहीं पे सैलाब आता है वो बोलते हैं श्रीनगर खत्म। तो ये दिखाता है कि जो एबिली थी वो एक एज्ड जो लेडी थी, तो लेकिन जो आज के लोग हैं उनमें और बूढ़ों में जो एक एज्ड पर्सन होता है किस तरीके का जनरेशन गैप होता है वो दिखाया गया है एबिली में। अगर आप यहाँ पे इस पे थीम या मेन समरी भी थोड़ा सा टच करते हैं एबिली की, आपका क्वेश्चन बन जाता, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा बताना भी है कि किस तरीके से ये जो एबिली शॉर्ट स्टोरी ये दिखाता है जनरेशन गैप, ये तो सारी उसके अराउंड घूमती है। इसके बाद 16 है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला है जो कि प्ले से लिया गया है ना, ये द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन व्हाई। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, हालांकि ये वही है कि आपको कहा जाएगा कि क्या वो शादी करने के लिए गया था प्रपोजल लेके, लेकिन असल में फिर नटालिया और उसके दरमियान लोमो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वही कहा गया कि असल चीज़ प्रपोजल था शादी का, लेकिन वो भूल चुके हैं अपनी लड़ाई में, वो भूल गए, वो बाकी चीज़ों की वहाँ पे बात करने लगे, वो कुत्तों की बात करने लगे, वो ज़मीन जायदाद की बात करने लगे। तो वो आपको थोड़ा सा अगर आप थीम या समराइज करते प्रपोजल को अपनी वर्ड्स में, उसका आंसर बन जाता। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द सीन व्हेन नटालिया एंड लोमो क्वारल ओवर देयर डॉग्स, जो मैंने कहा कि वो फिर लड़ाइयों में कभी वो जमीन जायदाद की बात करें, कोई भी वो कुत्तों की बात करें, उसमें लड़ाई कर रहे हैं और असल प्रपोजल जो था वो भूल गए वो। तो वो वहां पे आप क्वेश्चन इसको दोनों को समहाउ एक ही आंसर आपका होता अगर आपको जहन में था कि प्रपोजल किस बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश पेपर जो आपका था, ये सीरीज जो थी सीरीज सी थी।